जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो. So today's important topic is, do we have pride? Do we pride being Indian? Do we have that pride? क्या हम खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि हम भारतीय हैं? और मानना क्यों चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात. तो विल स्टार्ट विथ जगत प्रार्थना एंड सेल्फ ऑडिट प्रेयर. सो यूनिवर्स, सभी देवी देवता, प्लीज़ टेक केयर ऑफ आवर प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, वेजिटेशन, बर्ड्स, aquatic life. Take care of our farmers, take care of our oceans, take care of our जो भी cows, bulls, reptiles, birds. Take care of our dogs, pet dogs, street dogs. Take care of all of the animals and vegetations. Take care of Bharat. Take care of Indian military, Indian Navy, Indian Air Force, Indian soldiers. Take care of overall India. Take care of Modi ji. May every soul take spiritually right decisions for themselves and always choose God. Take care of survivors suffering from war and narcissism. सेल्फ ऑडिट प्रेयर में माता रानी, मे वी विन योर ट्रस्ट. हम हमेशा ट्रूथ में रहें, ट्रूथ में जिए. इसकी हमें ताकत दो, शक्ति दो. मैं हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता, टॉक्सिसिटी को नष्ट कर दो, अच्छाइयों को बढ़ा दो, मल्टीप्लाई कर दो. हम हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें, ग्रेटफुलनेस, और ग्राउंडेड रहें, हम्बल रहें. हम लस्ट फ्री रहे, डिटैच्ड रहे. और हम हमेशा मे वी फाइंड होप, मे वी फाइंड पीपल हु नीड, may we connect with people who are in need. May I find always hope. May I remain joyous and joyful. So yeah, when we say कि भारत होने में, भारतीय होने में प्राइड होना मतलब क्या, तो सबसे पहले तो बहुत मतलब दिक्कत आती है. आज अगर हम देखते हैं कि लोगों में प्राइड नहीं रखते लोग भारतीय होने से, या भारतीय होने का गर्व नहीं है. नॉट एवरीबडी, कुछ लोगों में, क्योंकि कुछ हैबिट्स होती है ना, कंप्लेंट करना, हमेशा ब्लेम गेम में रहना, हमेशा कंप्लेंट करना, और हमेशा, तो इट्स दिस हैबिट लीड्स टू दैट टेंडेंसी कि इसमें यही प्रॉब्लम है, इसमें वही प्रॉब्लम है, ये तो हमेशा से ऐसा है. जबकि सच से बहुत दूर होगी बातें, फैक्ट्स कुछ भी मिलते नहीं, लेकिन वही जो आदत है. और न्यूट्रल रहने की आदत है. न्यूट्रल खेलने से कोई भी नीचा दिखा के चला जाता है. फिर न्यूट्रल खेलने से कोई भी ब्रेन वॉश करके चला जाता है. फिर हम जितना ज़्यादा न्यूट्रल खेलेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उतना रूटेड कम होंगे, उतना हम पीपल प्लीजिंग में जाएंगे ना. जब अगर हम न्यूट्रल खेलेंगे, अपना ओपिनियन ओपनली शेयर नहीं करेंगे, तो वी विल बी पीपल प्लीजर्स, राइट. और ऐसे में हम ऐसे क्राउड को अट्रैक्ट करेंगे जो कि निगेटिव होगा, जो कि प्रिडेटरी होगा, जो कि डोमिनेटिंग होगा, नार्सिसिस्टिक होगा. ऐसे क्राउड को फिर हम अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज वी आर आवरसेल्फ प्लेइंग विक्टिम रोल ऑलवेज, राइट. तो हमको, हमारी ये चॉइस है, हमारे पास ये चॉइस है कि डू वी वांट टू प्ले विक्टिम गेम एंड स्टे वेयर यू आर स्टक, और राइज अबव, और अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करे और अच्छे विचारधारा रखें. तो ये हमारे ऊपर है कि हमको सच में रहना है, जीना है. ये हमको बात करनी पड़ेगी खुद से कि यस, वी वांट टू लिव इन ट्रूथ, वी वांट टू हर दिन, हर सोच हमारा, हर ख्याल हमारा इंटीग्रिटी में रहे,
है ना। खुद के साथ अगर हमारा ट्रस्ट बिल्ड रहेगा, ट्रूथ में हम जब रहेंगे, तो विल बिल्ड ट्रस्ट विद अदर पीपल, राइट, इजीली। और क्या होता था कि पहले से, बहुत ज़माने से, कि लोग तरसते थे भारत में जन्म लेने के लिए। लोग तरसते थे कि भारत में जो जन्म लेता है वो कितना भाग्यशाली होता है। अभी तो खैर बहुत ज़्यादा वॉर, कॉलोनाइजेशन, बहुत सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। सो यू कैन इमेजिन कि जिस तरह से भारत वॉज, यू नो, नॉट जस्ट मटेरियली बट नॉलेज वाइज वेल्दी था। अभी जो बढ़ रहे हैं हम उसके तरफ, जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, इकोनॉमी वगैरह, तो अभी हम फिर से स्पीड पकड़ रहे हैं। तो ये हमें देखना चाहिए कि ये हमको देखना चाहिए कि कितना बदलाव आया है मोदी जी के नेतृत्व के आने के बाद। मोदी जी के नेतृत्व में कितना बदलाव आया है कि क्लियर कट दिखता है। बट वही बात कि हमको न्यूट्रल खेलना है, हमको नहीं देखना है डीप डाउन क्या स्टोरीज है। बट सब कह रहे हैं, वो कह, हमको भी कहना है। नहीं, दिस इज जिस देश में अगर हम रहते हैं, उस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और उस देश का अगर हमको गर्व नहीं है, अच्छा अगर कोई काम करता है उसको अगर हम देख के, वो काम देख के हमको अगर हमको खुशी नहीं होती, तो वो हमारा माइंडसेट बताता है, हमारी जो चेतना है वो बताती है, हमारी आत्मा बताती है, हम ऐसा माइंडसेट कि हम किस चेतना, किस धारा विचार के है, वो बताती है, दर्शाती है। किसी को ग्रो होते हुए देखना, तो ये तो अच्छी बात है ना, ये हम में आनी चाहिए, ये गुणवत्ता है, ये आनी चाहिए हम में। और ना कि ऊपर ऊपर सुपरफिशियल न्यूज़ में रहना, है ना, जो फैलाते हैं लोग, न्यूज़ फैलाते हैं, उससे बहक जाना। अरे तुम डेप्थ में पढ़ो, डेप्थ में जाओ, तुमको पता चलेगा कि कितना ग्रोथ हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। तो अनग्रेटफुलनेस जो है, उससे पूरा, यू नो, जो कर्म है कि तुमने अच्छे कर्म करके भारत में जन्म लिया, वो सारे कर्म खराब करता है। झूठ बोलना, है ना, हमेशा झूठ बोलना, सच पता होकर भी झूठ बोलना, मैनिपुलेशन वगैरह वगैरह, ये फिर एक के बाद आदतें बढ़ती जाती है ना, टाइम के साथ। So these are the dangers of not being true to yourself and to others. और मतलब तरसते थे लोग कि भारत में, आज तो बहुत माहौल चेंज हो गया है। आज का जो भारत है, उससे पहले का जो भारत था, वो अभी धीरे धीरे हम पकड़ रहे हैं स्पीड। एंड बहुत अंतर है। आज के भारत तो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड कल्चर में लीन है। बट पीपल आर गेटिंग अवेयर नाउ, पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर एंड कॉन्शियस। तो क्यों लोग चाहते थे कि हमको भारत में जन्म लेना है? ऐसा क्यों लोगों की इच्छा होती थी? क्योंकि आपको पता है, अनकॉन्शियसली, अननोइंगली भारत में लोग अच्छे कर्म कर जाते थे, जो बाहर देश दुनिया में अनकॉन्शियसली, अननोइंगली अच्छे कर्म उतने आसानी से नहीं होते। वहाँ का पीयर प्रेशर और यहाँ का पीयर प्रेशर अंतर है ना। हम बोलते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग होंगे वैसे हमारी भी विचारधारा बन जाएगी। तो अगर राइट माइंडेड अच्छे लोग ज़्यादा मेजॉरिटी में होंगे, तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो वी विल इजीली catch up with them, will easily pick it up. So यहाँ पे वही गौ माता की सेवा, फिर अच्छा खाद्य, ध्यान से
माइंडफुलनेस में जीना, अच्छी लाइफस्टाइल, योगिक लाइफस्टाइल, सबसे बेहतरीन मतलब बात है कि योगिक लाइफस्टाइल होना। तो ये सब अभी वेस्टर्न से कॉपी होके वापस इधर आता है, राइट। तो इतना मतलब जो लाइफस्टाइल पे पूरा स्टडी है कि लाइफस्टाइल हो तो भारत जैसी हो। आज भी लोग बोलते हैं कि लाइफस्टाइल हो तो भारत जैसी हो। सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान करना, योग करना, मेडिसिन युक्त खाना खाना, है ना। अभी टर्मरिक वेस्ट में पॉपुलर हो गया पूरा, तो नीमो टर्मरिक पॉपुलर हो गया पूरा वेस्ट में। तो यही है कि हमको भी ये समझना होगा कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, क्योंकि अननोइंगली, अनकॉन्शियसली हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे कर्म हो जाते हैं। गाय को खिलाना, स्ट्रे डॉग्स को खिलाना, दान पुण्य करना, सेवा करना, ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा करना। ग्रैंड पेरेंट्स की भी सेवा नहीं करते लोग फॉरेन में, वेस्ट पूरे 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 फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखोगे कि ऐसा कल्चर है ही नहीं कि जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स के पैर दुख रहे तो दबा रहे ग्रैंड चिल्ड्रन। तो वो करने का सौभाग्य हमको मिलता है यहाँ पर। वहाँ पर हर इंसान, एक हवेली में एक इंसान ऐसा ऐसा रहता है वहाँ पे, बंद रहते वहाँ पे लोग, किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे गरीबों को हम खाना खिलाते हैं, पक्षियों को खाना खिलाते हैं, सारे जानवरों को खाना खिलाते हैं हम। हर एक इंसान को, हर एक जानवर को, हर एक वृक्ष को हम पूछते हैं। ये भारत हमको वापस लाना होगा, राइट। योगिक लाइफस्टाइल फिर से लानी होगी हमको, ताकि फिर से हमें खुद पर गर्व हो, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि घमंड किस बात का है हमको। अगर भारत में जन्म लिया है तो हमें उसका गर्व होना चाहिए। कुछ को तो घमंड है, कुछ को तो गर्व ही नहीं है। तो सत्कर्म करने का बहाना हमने ढूंढना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अब सेल्फ ऑडिट प्रेयर ही देख लो, हमने जगत प्रार्थना हो गया, सेल्फ ऑडिट प्रेयर हो गया। तो ये भी हमने भारत में हमेशा से जाना है कि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। हम सब बूंद है सागर के, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। इसलिए जगत प्रार्थना संस्कृत में बोली जाती थी। अभी ये तो मैंने इंग्लिश में करंट सिनेरियो देख के मैंने इंग्लिश में अभी बनाई, और सेल्फ ऑडिट और जो भी जगत प्रार्थना। उस समय में हमेशा से हम ये प्रेयर्स बोलते थे कि शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपक ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति में, वक्रतुंड महाकाय। ये सब हम बोलते थे हमेशा से। तो उससे क्या होता है कि हम खुद को रिमाइंड करते हैं कि वी आर मोर्टल्स। सत्कर्म करना है तो फिर हमको इसको योग बोलते, भक्ति योग बोलते हैं, है ना। प्रेयर्स, प्रार्थना को, नाम जप को, इसको भक्ति योग बोलते हैं, जिसमें हम जो भी प्रेयर्स करते हैं खुद के लिए नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विश, मतलब बेगर वाली प्रेयर नहीं बोल रही हूँ मैं। ये ऐसी प्रेयर कि खुद की हमारी बुद्धि को सुदृढ़ बनाओ, हमारी बुद्धि को शार्प बनाओ, हम हमेशा सत्कर्म में रहे, सच्चाई में जिए, सच्चाई में रहे, ये बुद्धि हमको दो। ऐसी प्रार्थना जो हमें क्लीन करे, क्लींस करे, प्योर करे, प्योरीफाई करे, ऐसी प्रार्थना बोल रही हूँ मैं। दुनिया के लिए प्रार्थना, औरों के लिए प्रार्थना। तो ऐसी प्रार्थना करने के लिए मैं बोल रही हूँ, ना कि वो बेगर जैसे विश करना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मंदिर में एज अ बेगर प्रे करते रहना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट
आई एम टॉकिंग अबाउट सरेंडर, वेयर वन गोज लाइक मेरे लिए जो भी अच्छा है वो मुझे दे दो भगवान। तो इच्छाएं भी होनी चाहिए, उसको फुलफिल करना चाहिए, लेकिन वो अलाइनमेंट में भी होनी चाहिए, राइट। बोरोड इच्छाएं मतलब लोगों का देख के वो डिज़ायर्स आती है, वो नहीं बोल रही हो। जो जेन्युइनली योर डिज़ायर है उसको सेटिस्फाई लोग करते हैं, लेकिन जो डिज़ायर तुम्हारी है ही नहीं उसके पीछे जो लोग भागते हैं। तो जब हम ये प्रेयर्स करते हैं तो उससे हमारा विवेक स्ट्रांग होता है, हम अवेयरनेस में खुद को बार बार याद दिलाकर हम लाते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वी आर, दैट्स हाउ माया इज, राइट। सो माया की परतें वैसी ही है, हम कब ईगो में आ जाए, कब घमंड हो जाए, तो हम खुद को हम्बल रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये भक्ति योग हो गया। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राज योग, जब ये सब आ जाए एक इंसान में तो वो एकदम परफेक्ट के पास, एकदम परफेक्ट नहीं लेकिन परफेक्ट के पास वो रहेगा। उससे अटेनमेंट जल्दी होगा, मोक्ष को गति मिलेगी। ज्ञान अर्जित करना, सही ज्ञान अर्जित करना, फिर भक्ति भी करना, फिर कर्म भी करना, और राजयोग यानी मेडिटेशन भी करना। तो दिस इज़ हाउ इंडियन कल्चर यूज टू बी। अभी भी है, ईशा में है, अभी भी है, ईशा फाउंडेशन में है, अभी भी योगिक लाइफस्टाइल है वहाँ पर। अभी भी बहुत सारी जगह पे गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल सिस्टम जहाँ पे है वहाँ पे अभी भी है। एंड यू विल फील द वाइब्रेशन देयर, you will feel like it is Satyug, heaven itself you will feel there। तो ये है, लेकिन ये हर जगह पे था, है ना भारत में। अब ये हर जगह पे होना चाहिए भारत में, क्योंकि एडिक्शंस इतने हैं लोगों को। लोग अभी हम सत्कर्म बोलते हैं, तो सत्कर्म सिर्फ लोगों की तरफ नहीं, सर्विस टू पीपल, मतलब सर्विस टू योर सेल्फ ऑल्सो। उसमें आप खुद भी आ गए, राइट। खुद का भी मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना, ये भी एक सर्विस है, राइट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉट जस्ट टू टेक केयर ऑफ अदर्स बट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि क्या होता है, अगर हम सत्कर्म करेंगे तो हम इंटरनली सेटिस्फाइड रहेंगे, तो हमारे सेटिस्फैक्शन से हमारे कार्य को भी गति मिलेगी ना, कार्य भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे, सक्सेस भी मिलेगी, सक्सेसफुल भी रहेगी, प्रोसेस भी सक्सेसफुली करोगे आप। ये नहीं कि ज़बरदस्ती कुछ करोगे कुछ कमाने के लिए या कुछ करने के लिए, नो, यू विल बी हैप्पी, कंटेंट। बिकॉज इफ सत्कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, बीमारियां इतनी हैं कि लोग बीमार होते हैं लेकिन मरते नहीं, इतनी बीमारियां भी क्या, आयुर्वेदा है हमारे पास, लेकिन हमारी मति भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट है। अब बड़ी सी बड़ी बीमारी जैसे कैंसर हो गया, उसका इलाज है हमारे आयुर्वेदा में। सुपर फूड्स पता है हमें, व्हीट ग्रास जूस है, वो काम करता है, सुपर फूड है। अब नॉन जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं मिलेगा, मतलब नॉन जीएमओ तो नहीं मिलेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, लेकिन वो भी काम करता है। तो नॉन जीएमओ सीड्स को हमने बचाना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। हमारा जो खाना है वही हमारा मेडिसिनल फूड ही हमारा आहार है, राइट। वही हमारी मेडिसिन है, हमारा खाना ही हमारा मेडिसिन होना चाहिए, राइट। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक ये हमेशा से हमारे इसमें था, अभी वो बाहर निकल के आ रहा है पूरा, राइट। तो ये कंज्यूम करना चाहिए, खुद को हमेशा अच्छाई में रखना चाहिए। अगर हम खुद का ख्याल रखेंगे तो हम परिवार का ख्याल रखेंगे, सत्कर्म करने के लिए और एनर्जी मिलेगी, राइट।
तो ये है। और बहुत लोग का ये कंप्लेन रहता है, या कुछ कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते, फैला देते और क्लेम करते कि ये तो हम टैक्स भरते हैं, तो कोई और आके कचरा कलेक्ट करेगा, हमारा काम है फेंकना। ये क्या बात हुई? कचरा फेंकने से वहाँ पर गंदगी फैलती है, अनहाइजीनिक बनती है जगह। फिर जो दूसरे पैसेंजर्स आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, उनके लिए वो एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस ही ख़राब हो जाता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। एक्वेटिक लाइफ हो गया, काउज, डॉग्स, एनिमल्स, सारी लाइफ पूरा प्लास्टिक से ये मर रहे हैं। एक दिन प्लास्टिक से हम मरेंगे। तो कितना अपॉर्चुनिटी है सत्कर्म करने के लिए। अपना कचरा खुद कलेक्ट करो ना, खुद कलेक्ट करके लेके आओ, बराबर डिस्पोज करो। राइट, कचरा खुद कलेक्ट करो, बराबर डिस्पोज करो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट करो। हम करते हैं कंपोस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। खुद का टेरेस गार्डन लगाओ, ऑर्गेनिक गार्डन लगाओ, ऑर्गेनिक खाओ, खिलाओ, पक्षियों को खिलाओ, जानवरों को खिलाओ। अभी समर सीजन चल रहा है, धूपकाल के सीजन में कितना पानी रखो, कितना मतलब अंतर होगा इससे कितना फर्क पड़ेगा। ये करना कितना ज़रूरी है। राइट, हम टेरेस पे पानी रखते हैं पक्षियों के लिए और इसके लिए, और गाय के लिए हमारे घर के एकदम पास में गोरस भंडार है, तो उनका बहुत बड़ा मतलब पानी है, पानी रखते हैं वो वहाँ पर। तो हम पक्षियों के लिए, फिर मैं खाना भी लेके जाती हूँ डॉग्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स और काउस के लिए रोटी। मेरे घर में डॉग है, तो टेरेस पे हम पानी रखते हैं। तो ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। गाय तो मेन रोड पे घर है, तो गाय तो दिखती नहीं हमको, बहुत कम दिखती है तो प्लास्टिक खाते हुए दिखती है, डॉग्स भी प्लास्टिक खाते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। इतना बुरा लगता है, कचरा जलाते रहते हैं लोग। ये हमको कितना बड़ा सिविक सेंस हमें मतलब हम ला सकते हैं खुद में, और सत्कर्म करके खुद के भी कर्म सुधार सकते हैं हम। ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो गर्व करना चाहिए हमें हमारे भारतीय होने पर, और जितना हो सके सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन, अगर नेक्स्ट बर्थ होगा, तो वो नेक्स्ट बर्थ जो नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं, ऑलरेडी टेक्सटाइल वेस्ट इतना है कि 7 जनरेशन का टेक्सटाइल बन चुका है। कपड़े जो है 7 जनरेशन तक के बन चुके हैं, इतने कपड़े हैं। तो अगले इस जन्म में क्लीन नहीं करोगे तो अगले जन्म में तो क्लीन करना ही है। तो अभी से स्टार्ट कर दो क्लीन करना, अभी से सत्कर्म करना स्टार्ट कर दो। राइट। और मोक्ष मतलब सत्कर्म करने से ही तुरंत मोक्ष एक प्रोसेस है। एकदम से मोक्ष से डरने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से मोक्ष तो मिलने वाला है नहीं। तो सत्कर्म करने से डरना नहीं चाहिए। राइट, सत्कर्म करो, प्लीज़ करो, खुद के लिए करो, एनवायरनमेंट के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो। राइट, प्लीज़ डू इट. Please share this video to your friends and family. Please subscribe. Thank you so much for watching. जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो.